मोदी से बैर नहीं लेकिन तुम्हारे प्रत्याशियों की खैर नहीं। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ प्रशांत वर्मा और आप देख रहे हैं रियल झारखंड के इस खास प्रोग्राम में, जहाँ हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं राजनीतिक घटनाओं की, राजनीतिक हलचल की। तो जैसा कि अभी आपने सुना, मोदी से बैर नहीं लेकिन तुम्हारे प्रत्याशियों की खैर नहीं। ये ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये ऐसा क्षेत्र के लोगों का कहना है। जी हाँ, वर्तमान में झारखंड में माहौल कुछ इसी तरह का बना हुआ है और सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में ऐसा धारणा बना हुआ है, जहां पर लोग मोदी से जितना नफ़रत नहीं कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा नफ़रत और नापसंद कर रहे हैं उनके द्वारा चुने गए प्रत्याशियों की। जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं। एक तरफ कर्नाटक में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा का प्रत्याशी है, जिस पर कई बलात्कार और कई संगीन मामलों का आरोपी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब झारखंड के पृष्ठभूमि में आप बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि धनबाद के लोकसभा सीट पर जहां एक और ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिनके ऊपर भी कई संगीन मामले दर्ज हैं। कई मामलों में वो बिल्कुल उनके ऊपर कई दफ़ा लगा हुआ है, कई केस है अलग अलग थानों में, और विभिन्न तरह के आपराधिक मामलों में उनका नाम भी जोड़ा जाता है। इस वजह से धनबाद लोकसभा सीट में भी उनके प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। वहीं अब हम जब बात करते हैं हज़ारीबाग में, तो हज़ारीबाग में भी भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए रहे थे और अब एमएलए को बना दे रहा है, लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया है। अब ऐसे में लोगों का विरोध कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, इन सब बातों पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि हज़ारीबाग के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पृष्ठभूमि जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और भारतीय जनता पार्टी से मनीष जायसवाल जी को कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। तो वहीं दूसरी ओर जयप्रकाश भाई पटेल को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों में ऐसा, क्योंकि ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के विधायक रहे हैं और दोनों विधायकों को लोकसभा के लिए टिकट दिया गया है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि झारखंड में हज़ारीबाग के क्षेत्र की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो इनके अपने अपने क्षेत्रों में इनकी जो कार्यशैलियाँ रही हैं उनसे जनता नाखुश है। कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हज़ारीबाग में जहाँ विधानसभा क्षेत्र मनीष जायसवाल जी का है, वहाँ पर इनसे नाखुश लोग बिल्कुल इनके खिलाफ में बात कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो ये पसंद नहीं है और मैं इनके साथ नहीं जा सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर जब जयप्रकाश भाई पटेल के विधानसभा क्षेत्र की बात है, तो वहाँ पर भी लोग इनसे नाखुश हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दल को और राजनीतिक पार्टियों को क्या करना चाहिए, इन सब विषय में बाद में बात करते हैं। लेकिन अब बात आ रहा है कि जब वो दोनों नापसंद है, तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं तीसरे ऑप्शन के रूप में बात कर रहा हूँ। एक युवा प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने में आए हैं संजय मेहता जी। जी हाँ, काफ़ी ऊर्जावान हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, और मेरे हिसाब से लोगों के जुबान पर उनके नाम का चर्चा भी है। यहाँ मैं संजय मेहता जी का बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हज़ारीबाग सदर विधानसभा के क्षेत्र में भी दौरा कर रहे हैं और अपने लोकसभा का जितना भी इनका क्षेत्र आता है, वो हर जगह ये दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि जहाँ सदर विधानसभा के क्षेत्र में लोगों का इनके विधायक के प्रति आक्रोश है, तो वहाँ पर एक बहुत ही बेहतर विकल्प के रूप में संजय मेहता जी उभर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जयप्रकाश भाई पटेल के विधानसभा क्षेत्र में जो लोग इनसे नाखुश हैं, वहाँ पर भी एक बेहतर विकल्प के रूप में संजय मेहता जी उभर रहे हैं। तो ऐसे में किसे फ़ायदा हो सकता है और किसे नुकसान हो सकता है। जी हाँ, तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब आपके प्रत्याशी विधायक के रूप में अपनी विधानसभा क्षेत्र में बेहतर कार्य नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा में उन पर कैसे भरोसा जताया जाए। बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है कि हमें और लोगों को देश का वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। बात है कि जब उनके नेतृत्व में जो प्रत्याशियों का सिलेक्शन हो रहा है, जिन्हें टिकट दिया जा रहा है, क्या उस क्षेत्र के लोग उनको एक्सेप्ट करने को राजी हैं।
तो इन सारे बिंदुओं पर भी राष्ट्रीय पार्टियों को एक बार मंथन करना चाहिए, क्योंकि रायशुमारी में लोग हवा बना देते हैं और हवा में ही लोग चले भी जाते हैं। लेकिन अब देखना है कि भविष्य में, निकट भविष्य में आगे जा कर के ये राष्ट्रीय पार्टियां क्या करती हैं। अब लेकिन अब बात आ रहा है कि जब हम संजय मेहता जी का बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये एक नौजवान है, युवा हैं और इनके पास संसाधन की काफ़ी कमी है, क्योंकि ये सब धनाढ्य लोग हैं, धन बल काफ़ी ज़्यादा है, इनके संगठन में लोगों की संख्या भी कहीं ज़्यादा अधिक है। तो ऐसे में संजय मेहता जी को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है और आगे वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो बेचारे एक नौजवान व्यक्ति हैं, अभी उनके साथ शायद संख्या बल भी उतना नहीं है जितना इन लोगों के पास है। तो ऐसे में वोटर्स और उस क्षेत्र के मतदाताओं को उनके नाम की चर्चा करनी चाहिए, अपने जुबान पर एक बार नाम लाना चाहिए और उनके प्रति एक बार ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अब जब हम लोग बात करते हैं एक बेहतर भविष्य की, तो एक बेहतर भविष्य की शुरुआत हम लोग को वर्तमान से ही करना होगा और इस लोकतंत्र के गलियारे में, इस राजनीतिक गलियारे में हम लोगों को एक वृक्षारोपण करना होगा। जी हाँ, वृक्षारोपण करने का मैं तात्पर्य है हमारे बातों से कि हमें एक निष्ठावान और एक फ्रेश कैंडिडेट को उस गलियारे में लाना होगा, बिल्कुल लाना होगा। तभी जा कर के हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, उनसे कुछ उम्मीद रख सकते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति भी उम्मीद पर खरे ना उतर पाएँ तो बिल्कुल हमें उनको दोबारा मौका देने का कहीं से ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर जो लोग कहते हैं कि अनुभव का थोड़ा अभाव रहता है, तो क्या अनुभव का अभाव रहता है भाई? जीवन में किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम पहला काम होता है और वो काम करते करते वो अनुभव होता है और वहाँ अनुभव देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप अकेले नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि सब काम आपको करना है। आपको बेहतर पदाधिकारियों के साथ तालमेल बना कर के काम करना है और आप में ईश्वर की कृपा से आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और आपको इतनी समझ है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। बाद बाकी आप जिस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं, लोगों से आप राय भी ले सकते हैं किन मुद्दों पर। तो यही सब बात है और हम लोगों को पार्टियां बदलने से और इस तरीके से बदलने से, कैंडिडेट बदलने से देश में कुछ भी सुधार नहीं होने वाला है। हम लोगों को बदलना होगा, तो अपने विचारधारा को बदलना होगा, हम लोगों को अपनी कार्यशैली को बदलना होगा, हम लोगों को अपने सोच को बदलना होगा और इसी सोच के बदौलत ही हम लोग एक बेहतर और एक नए भारत के निर्माण के लिए हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। और बस इन्हीं सब बातों से मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि झारखंड में आगामी 13 तारीख को पहले चरण का चुनाव है और फिर 20 तारीख को हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में चुनाव है और भी समेत कोडरमा में है, चतरा में है। तो इन सभी जिलों में यहाँ पर चुनाव होना है। तो ऐसे में चुनाव प्रचार बिल्कुल अब चरम पर है। लोगों का जनसंपर्क अभियान भी काफ़ी जारी है और यही सब जनसंपर्क अभियान में से ही ये सब बातें सामने में आकर के दिख रही हैं। और ऐसे में एक हजारीबाग से निसंदेह बेहतर विकल्प के रूप में संजय मेहता सामने में आ रहे हैं और मैं अपने इस क्षेत्र के, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के तमाम युवाओं से भाई मैं निवेदन भी करता हूं कि आप लोग इनका भरपूर साथ दें और सहयोग करें। इनका चुनाव चिन्ह है हेलमेट छाप। जी हाँ, हेलमेट सिर्फ शरीर को ही सुरक्षा नहीं देता है, बल्कि इन्हें एक चुनाव चिन्ह मिला है जिससे आप लोकतंत्र को सुरक्षा देने में, अपने झारखंड के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी हेलमेट छाप पर आप लोग जा सकते हैं एक बेहतर विकल्प के रूप में। बाद बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।